अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फ्रॉड की मुकम्मल कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जहां आरा और तब्रेज़ के दरमियान लड़ाई इन दोनों के लालच की वजह से बढ़ जाती है और तब्रेज़ आखिरकार पकड़ा जाता है। शान को अपनी नई महबूबा की झूठी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाता है। माया और शान की मुलाकात कैसे होती है और निसार साहब को अपने कियों पर पछतावा भी होता है और उसके बाद वो अपनी गलतियां कैसे सुधारते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फ्रॉड की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जैसे ही शान को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसकी नई महबूबा उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसे की वजह से है तो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि शान जब उसको लेने जाता है और सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचता है तो उस वक्त वो उसे और उसके बाप को बातें करते हुए सुन लेता है जब वो कह रही होती है कि आपके ख्याल में मैंने कैसा उसको अपने प्यार के चुंगल में फंसाया है। आपको तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि अभी तक आपने मेरे काम को देखा नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि शान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसको मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी। मैं जो कि अपनी बेटी को भी पसे पुश्त डाल चुका था इसकी मोहब्बत की खातिर, अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दूंगा और इसको ज़रा भी मुंह नहीं लगाऊंगा और इसे फौरी तौर पर अपनी कंपनी से भी निकाल दूंगा। आप देखेंगे कि जैसे ही शान वापस अपनी कंपनी में आता है तो वो उसके लेटर का बंदोबस्त कर देता है और उसको निकालने की भरपूर कोशिश करता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तब्रेज़ अब एक दफ़ा शादी करके सेट होना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि बार बार ये काम करने से उसकी इज़्ज़त ख़त्म होती जा रही है और बेहतर यही है कि वो खामोशी से एक अमीरज़ादी के साथ शादी करे और सारी ज़िंदगी उसके पैसे से गुजार दे और ख़ुद उसे कोई काम ना करना पड़े। नाज़रीन, आप देखेंगे कि तब्रेज़ अपने इसी काम को सरअंजाम देने के लिए जब एक अमीर लड़की को प्रपोज़ करता है तो वो पहल तो इसे इनकार कर देती है, लेकिन आप देखेंगे कि तब्रेज़ भी लड़का नहीं है जिसने कच्ची गोलियां खेली हों और आप देखेंगे कि तब्रेज़ उसको अपने प्यार के चुंगल में आखिरकार फंसा ही लेता है। लेकिन जैसे ही वो प्यार के चुंगल में फंसती है तो उसके बाद जहां आरा उसके घर वालों को बता देती है कि तब्रेज़ कैसा लड़का है और उनके कान भर देती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि तब्रेज़ के साले उस पर बंदूकें लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने मेरी बहन को इस तरह क्यों फंसाया है और आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। जिसके बाद तब्रेज़ बताता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों की बहन से प्यार करता है और उसे तुम लोगों की दौलत से कोई सरोकार नहीं है। वो बिल्कुल भी तुम लोगों की दौलत के पीछे नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यार को पाने की कोशिश में है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से मार भी दोगे तो मैं उफ तक नहीं करूँगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि ये तमाम बातें सुनने के बाद तब्रेज़ की होने वाली बहू भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तब्रेज़ की मोहब्बत को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो अपने भाइयों को कहती है कि ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा जिससे हमारे दरमियान दरार पैदा हो। और आप देखेंगे कि यूँ तब्रेज़ उसे मुकम्मल यकीन दिलाकर उसको अपनी शादी के जाल में फंसाने की मुकम्मल कोशिश करता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि निसार साहब पर जब मुश्किलात आती हैं तो उनकी बेटी माया हर मुश्किल को सब्र से और मेहनत से टालने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना कि देखा जा सकता है। आप देखेंगे कि निसार साहब को नौकरी से निकाल दिया गया है और माया को अभी नई नौकरी मिली है, जिसके बाद माया दिन ब दिन मेहनत करती रहती है और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है। जिसके बाद निसार साहब और शहनाज बीबी के घर के हालात कुछ बेहतर होना शुरू होते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि तलाल और माइला दोनों मिलकर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि तलाल की बहन के रिश्ते से इनकार हो जाता है। जिसके बाद तलाल को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन माइला इन तमाम मामलात में तलाल का हाथ नहीं छोड़ती और वो उसे मज़ीद हौसला देती है कि आखिर ये सब कुछ तो इंसान की ज़िंदगी में होता रहता है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो सब्र व इस्तेहकाम से काम ले और अपने किसी भी इरादे को की अंजाम तक पहुंचाए बगैर ना छोड़े। और क्या हुआ अगर
हमारी बहन की शादी उस घर में नहीं हो रही, हम उसके लिए मज़ीद बेहतर कोई अच्छा सा घर ढूंढेंगे जहाँ पर उसकी शादी हो और वो हंसी खुशी रह सके। तलाल अपनी बीवी की इन तमाम बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है, और जब वो ये तमाम बातें अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार तलाल ने अपने लिए सही हमसफ़र को चुना है, जो कि हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे और उसे इस बात का यकीन दिलाए कि उससे बेहतर कोई नहीं है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि तलाल आखिरकार अपनी बहन की शादी के लिए एक घर ढूंढ लेता है, और वहाँ जब उसकी शादी की जाती है तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आप देखेंगे कि वो शादी कहीं और नहीं बल्कि नाइल के साथ की जाती है, क्योंकि नाइल उस लड़की को पसंद करना शुरू कर देता है। और यूँ आप देखेंगे कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा सजती है, लेकिन माइला और माया और निसार साहब तलाल को कुछ नहीं कहते, बल्कि वो नाइल के भी बारे में कुछ नहीं कहते और उसकी भी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि नाइल तलाल की बहन को बहुत ज़्यादा खुश रखता है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ तलाल के पास एक केस आता है जिसमें उसके पास मौका होता है कि वो तबरेज़ को पकड़ सके, लेकिन तबरेज़ को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो अब एक अमीरजादी का शोहर बन चुका है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल चुकी है। आप देखेंगे कि तलाल अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो तबरेज़ को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दे, ताकि तमाम लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, लेकिन वो बार बार नाकाम रहता है और उसको अपनी नौकरी तक की फ़िक्र पड़ जाती है। तबरेज़ के इतने लंबे हाथ होते हैं। अब देखेंगे कि तलाल अपनी नौकरी की फ़िक्र किए बगैर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है, और इन तमाम बातों का जब माया को पता चलता है तो वो तलाल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और उसे मना करती है कि तबरेज़ के साथ अब उनका कोई सरोकार नहीं है, बेहतर यही होगा कि वो इस किस्से को भूल जाए जैसे कि माया भूल चुकी है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि दूसरी जानिब माया जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो वहाँ पर वो शान से मिलती है, और शान की बेटी के साथ वो वैसे ही खेल कूद कर रही होती है कि शान इनको देख लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ शान और माया के दरमियान मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि निसार साहब को जब माया बताती है कि वो शादी करना चाहती है तो निसार साहब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और फिर वो जब अपनी बेटी के प्यार के बारे में जानते हैं तो वो इनकार नहीं कर पाते, और शान एक अच्छा खासा अमीर लड़का होता है, जिसकी वजह से वो इनकार नहीं करते और माया और शान की शादी करवा देते हैं। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब तलाल तबरेज़ को पकड़ता है तो तबरेज़ अपना मुंह बंद नहीं रखता और यूँ वो जहां आरा और खावर को भी बाद में पकड़वा देता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि जहां आरा और खावर पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बाद तमाम राज तबरेज़ पर डाल देते हैं और तबरेज़ को पकड़वा कर निकल जाते हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ की बीवी को भी उसकी तमाम काली करतूतों का पता चल जाता है और वो भी इसे छोड़कर चली जाती है, और यूँ ड्रामा फ्रॉड का इख्तिताम हो जाता है, जहाँ पर तबरेज़ को उसके किए की सज़ा मिल गई और शान और माया दोनों हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं, और जहां आरा और खावर थोड़ी थोड़ी कैद भुगत कर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका इस मामले में इतना ज़्यादा किरदार नहीं होता। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या जहां आरा और खावर को भी उतनी ही लंबी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी लंबी के तबरेज़ को मिली? तो इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके।